अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा फराज। LSN न्यूज़ चैनल के ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसने ना सिर्फ अपनी मेहनत से चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन हासिल की, बल्कि गोल्ड मेडल जीतकर एक नई मिसाल कायम की। हम बात कर रहे हैं आमिर जावेद की, जो अपनी शानदार कामयाबी की बदौलत आज हमारे सामने हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, अज़म और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। आमिर, आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को अपना थोड़ा सा तारुफ कराइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से सब्जेक्ट में आपने एमफिल किया। मैं सबसे पहले LSN न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी। मेरा नाम आमिर जावेद है और मैं लोधना के एक बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में एमफिल बायोकेमिस्ट्री के अंदर पहली पोजीशन हासिल की और मेडल हासिल किया। माशाल्लाह। आमिर, आपकी मेहनत और लगन ने आपको ये शानदार कामयाबी दिलवाई है। हमें बताएं कि आपने अपनी तालीम और गोल्ड मेडल हासिल करने के सफ़र में किन चैलेंजेस का सामना किया। तालीम के दौरान आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आप एमफिल में होते हैं आपको रिसर्च करनी होती है, आपने मुख्तलिफ़ टास्क पूरे करने होते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना होता है तालीम को, और फिर आपने अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करने होते हैं। तो इस दौरान मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के काम भी अपने साथ किए हैं जिससे मैं अपने एक्सपेंस पूरे कर सकता हूँ। मैंने फ़ूड डिलीवरी का काम भी साथ किया और रात के टाइम फिर मैं अपनी स्टडी पूरी करता था। तो ये टाइम थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि वो कैसे इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज करे और आगे लेके चले। बिल्कुल, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि स्टडी भी साथ हो और पार्ट टाइम जॉब भी हो। अब जबकि आपने ये शानदार कामयाबी हासिल कर ली है, आपके मुस्तकबिल के क्या मंसूबे हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी अगली मंजिल क्या होगी? इसके लिए मेरे जहन में ये है कि मैं जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं मैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ, और मेरी इस पे काफ़ी प्रोग्रेस भी है। चाइना के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से मेरी बात चल रही है। अगर वो हमें इस चीज़ पर कोलैबोरेट करते हैं कि हम उनके साथ मिलकर रिसर्च प्रोसेस कर सकें, स्टूडेंट के लिए आसानी कर सकें, तो ये बहुत बेहतर होगा, और जो मज़ीद जो स्टूडेंट आ रहे हैं फिर रिसर्च में उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। मेहनत करने वालों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। सर, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो आपके ख़ानदान को इस कामयाबी पर क्या रद्द-ए-अमल था उनका? मतलब आपके वालिदैन और अजीज़ों का क्या कहना था? जी बेशक, उनकी खुशी काबिल-ए-दीद थी। मेरे वालिदैन, उनकी दुआओं का ये असर है। मेरे बाकी अज़ीज़ और अकारिब जो हैं वो सब मेरी खुशी में शामिल हैं। इसके अलावा जो अहले मोहल्ला है, अहले शहर, उन सब ने मुझे मुबारकबाद दी और मेरी इस कामयाबी को बहुत सराहा है। माशाल्लाह। अब आपके लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा? मतलब तालीमी सफ़र को आप मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मज़ीद महारतें हासिल करना चाहते हैं, या किसी काम की तरफ? मेरा अगला मरला ये है कि मैं PhD के लिए स्कॉलरशिप या और अपॉर्चुनिटी अवेयर करना चाह रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि जो लोधना जैसे एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जो स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए आसानी पैदा कर सके, क्योंकि जब आप हाई एजुकेशन में होते हैं तो आपको मुश्किलात होती हैं रिसर्च से रिलेटेड, जो बिल्कुल। स्टूडेंट बहुत इसमें परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा हम यहाँ पे बनाएं, लैब वगैरह बनाएं अपने शहर में, कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो बैकवर्ड एरिया से हैं, अपने एक्सपेंस पूरे नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत हेल्पफुल साबित हो। बिल्कुल, आपका अज़्म वाक़ई काबिल तहसीन है। आमिर, आपकी कामयाबी ना सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे मुआशरे के लिए भी एक मिसाल है। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप इन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपनी तालीम में मेहनत कर रहे हैं? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप तालीम के साथ साथ जो भी आपने टाइम अपनी तालीम को दिया हुआ, वो आप कंसिस्टेंसी उसको पूरा करें। आप अगर डेली का 2 घंटे पढ़ते हैं तो आप डेली ही उस पे अपने फ़ोकस रखें। अगर आप उस चीज़ से हट जाएंगे तो फिर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। तो कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ पे आपने फ़ोकस किया हुआ है आप उस पे मुसलसल लगे रहें। बिल्कुल। आमिर जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपकी मज़ीद कामयाबियों के मुंतज़िर रहेंगे। फिर से एक बार दिल की गहराइयों से आपको गोल्ड मेडल और पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारक। खैर, बहुत शुक्रिया।